नमस्कार साथियों, मित्रों। मेरे स्थानीय परिचितों की, मित्रों की शिकायत थी कि मैं अपने शहर में, कस्बे में लोगों से बहुत कम मिलता हूँ, आता जाता नहीं हूँ और स्थानीय समस्याओं पर हमारा कोई ध्यान नहीं होता है। बात तो सही है, शिकायत भी सही है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए और अब स्थानीय परिचितों की या स्थानीय नागरिकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ओपन डोर ने यह फैसला लिया है कि अब हम स्थानीय समस्याओं पर भी चर्चा करेंगे। और जब बात स्थानीयता की आती है तो फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसी कड़ी में हमने प्रारंभ किया है, हम एक व्यक्ति से मिलेंगे और एक समस्या पर के साथ मिलेंगे। तो आज की यह वीडियो आप देख रहे हैं नजीबाबाद के एक युवा किंतु पुराने हैं। फिर भी मुझे नहीं पता उनके बाद के कितने लोग हैं, लेकिन उनसे पहले वाले लोगों में अब कम ही लोग बचे हैं। तो इस नाते वो वरिष्ठ पत्रकारों में भी गिने जा सकते हैं नजीबाबाद के। तो आज की बातचीत है नौशाद मुल्तानी जी से, और एक ऐसे स्पॉट पर है यह बातचीत जहां एक तरफ सरकारी अस्पताल आँखों का है, उसी के पास एक और सरकारी अस्पताल है, और एक तरफ सरकारी विद्यालय संभवतः कन्याओं के लिए अधूरी निर्मित हुई, ऐसा लग रहा है जैसे खंडहर हो चुकी है, अभी बनी भी नहीं है ठीक से, और खंडहर होती हुई इमारत के पास यह वीडियो रिकॉर्ड की गई है। पास में गंदगी का अंबार भी है। तो इस नाते एक पत्रकार से बात भी हुई और एक समस्या भी सामने आई। अब इस समस्या से निजात पाने का हमने तो आपके सामने ला दी है, तमाम जनता के सामने ला दी है। अब इससे निजात पाने के लिए कौन जिम्मेदार है, यह सोचना आप सब लोगों का काम है, या इस समस्या से दो चार होना उन लोगों का काम है जो इसके लिए जिम्मेदार है। बहरहाल, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। आप सुनिए भाई नौशाद मुल्तानी जी से। हाँ नौशाद जी, आप पत्रकारिता की चुनौतियाँ जो आपने फेस की हैं उसके बारे में कुछ बताइए। सबसे बड़ी पत्रकारिता चुनौती तो यही फेस की है हमने कि आज जो समाज में जिस तरह की पत्रकारिता होनी चाहिए और शुरू से हम जो है समाज को अपनी लेखनी के माध्यम से जो फ़ायदा हमें पहुंचाना चाहिए वो मैं देखता हूं कि अक्सर बहुत सारे लोग पत्रकारिता क्षेत्र में आ रहे हैं मगर उस मापदंड का पालन नहीं कर रहे हैं वो, और ना ही उन्हें जानकारी है। तो मैं तो ये कोशिश करता हूं कि जो पत्रकारिता का मूल उद्देश्य है, अगर हम पत्रकारिता क्षेत्र में हैं तो उसको हमें फॉलो करना चाहिए और उसी को आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ नौशाद जी, एक बात आपसे करना चाहेंगे कि जैसे कि पत्रकारिता का सीधे सीधे से अर्थ होता है एक माध्यम, जनता की खबर अखबार तक पहुंचाना और अखबार के माध्यम से फिर जनता तक पहुंचाना। लेकिन इसके बावजूद हम चूँकि भारतीय नागरिक भी हैं या किसी नगर के नागरिक भी हैं, भारतीय हैं, तो हमारी दूसरे लोगों की समस्याएं हमारी भी समस्याएं हैं। जी जी। तो उन समस्याओं पर क्या आप लिखते हैं या सीधे विज्ञप्ति या कोई आपराधिक सूचनाएं आप देते हैं, या समस्याओं पर भी सूचनाएं देते हैं? नहीं, समस्याओं पर भी मेरा पूरा ध्यान रहता है। जो रूटीन की खबरें हैं या विज्ञप्ति है वो तो एक अखबार का अंग है, वो तो छपती है, मगर मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि नया कहाँ कुछ क्या हो रहा है और समाज में क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कत है, उसे अपने पेपर के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से मैं हमेशा हाईलाइट करने की कोशिश करता हूं। दूसरा मेरा एक अपना ये है कि जो एक प्रतिभा है समाज में, छुपी हुई प्रतिभा, उसे मैं हमेशा हाईलाइट करता हूं। मतलब जो आलोचना की जानी चाहिए उनकी आलोचना करते हैं। जी 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 जी, जिनकी तारीफ करनी की जानी चाहिए आगे बढ़ाने के लिए उन्हें, उसको समाज में हाईलाइट करते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं। मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि पत्रकार के दोनों जी 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 जी, जो खराब हो रहा है उसके प्रति भी सूचित किया जाए। जी जी जी, और जो अच्छा हो रहा है उसके लिए भी मैं अपनी कोशिश ये करता हूँ कि दोनों चीज़ों को मैं लेके चलता हूँ, दोनों पहलुओं को हमेशा। जी नौशाद जी, जैसा कि अभी पत्रकारिता का सीधे कहूँ बिगड़ता स्वरूप जी, वो क्या है, क्यों बिगड़ रहा है, उसका कारण क्या है?
उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पत्रकारिता क्षेत्र में जो लोग आ रहे हैं और उनका मकसद जो है पत्रकारिता करना नहीं है। जहाँ तक मेरी अपनी सोच है, जो मुझे लगता है, उनका मकसद एक ये है कि वो एक मतलब अपना निजी स्वार्थ है उनका, कि वो पैसा कमाने की लालच में जो है इसमें पत्रकारिता क्षेत्र में आ रहे हैं। जो मूल उद्देश्य है पत्रकारिता का, वो उनका मकसद नहीं है, इसलिए इसका स्वरूप बिगड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि इसमें बहुत बड़ी संख्या में अब जो है वो जो अशिक्षित लोग हैं, जिनकी कोई एजुकेशन नहीं है, वो आगे आ रहे हैं। और हमारे जो पत्र के हमारे जो जुड़े हुए लोग हैं, संपादक हैं और है प्रबंध तंत्र है संपादिका का, उसमें वो चीज़ लोग देख नहीं रहे, वो चीज़ लोग देख नहीं पा रहे हैं। नौशाद जी, हम जिस स्पॉट पर खड़े हैं, आप देख रहे हैं बहुत सारे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें भी आ रही हैं। ये स्पॉट लाला भोजाराम अस्पताल कहलाता है। हमारे सामने इस तरफ से देखेंगे तो ये लाला भोजाराम अस्पताल की बिल्डिंग है जी जी, और दूसरी तरफ देखेंगे तो ये नवनिर्मित या यूँ कह लीजिए कि अपूर्ण निर्मित जी जी, एक विद्यालय है जी। तो ये इस विद्यालय की खबर को आप किस तरह से देखते हैं? ये कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, क्या बन रहा है? ये इमारत विद्यालय ही है या कुछ और है क्या ये? इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये इमारत विद्यालय है। विद्यालय जो है ये शासन से जो है स्वीकृत हुआ था, मगर इसमें विडंबना ये है कि ये आज तक जो है कंप्लीट नहीं हो पाया। और इसमें जो है हमारे जनप्रतिनिधि और जो समाज सेवक है, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई इस तरह का इतना बड़ा प्रयास किया हो कि इसका जनता को लाभ मिल जाए, या जैसा पेंडिंग पड़ा हुआ है ये, तो इसमें जो जनप्रतिनिधि है अगर हमारे जो है सक्रिय होकर प्रयास करें तो जो एक मूल मकसद है इसका विद्यालय बनने के बाद लोगों को शिक्षा ग्रहण कराने का, लड़कियों को शिक्षा ग्रहण कराने का, वो मिल जाए फ़ायदा। एक पत्रकार होने के नाते आपका क्या दायित्व है एक अच्छी शिक्षा केंद्र स्थापित कराने में? आप इसी को कैसे संभाल सकते हैं? कैसे सूचनाएं आप प्रकाशित कर सकते हैं? कैसे लोगों को जागृत कर सकते हैं और कैसे सरकार को चेता सकते हैं कि भाई इसकी आवश्यकता है? हमारा दायित्व तो यह है कि जो काम चल रहा है इसमें शुरू में हमने बहुत बार समाचार प्रकाशित किए हैं। समय समय पे जब टीम आई है केंद्र सरकार से या उत्तर प्रदेश सरकार से, जो संबंधित डिपार्टमेंट के लोग आए हैं, तो हमने हमेशा इसमें जो है वो आए हैं, कवरेज की है और अखबारों के माध्यम से हमने जो है उसे आगे बढ़ाने का काम भी किया है और प्रकाशित किया है। मगर अब काफ़ी समय से जो है इसमें कोई इस तरह की टीम या अधिकारी या इस तरह कोई काम चलते हुए हमने देखा ही नहीं है, इसमें कोई आ नहीं रहा है।